प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये माना गया है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्वों से बना है, जिसमें एक तत्व जल भी है। ऋग्वेद का नदी सूक्त नदियों के संरक्षण और संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात निरंतर रूप से कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय वैदिक संस्कृति की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान गंगा दशहरा तक संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों सहित जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। अभियान की मंशा अनुसार प्रदेश के सभी 55 जिलों में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन समुदाय द्वारा वृक्षारोपण, जल स्रोतों की साफ सफाई हेतु श्रमदान, जल सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए। जल संरचनाओं के संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर भावी पीढ़ी को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में वृद्धजनों से लेकर बच्चे तक सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। जल संरक्षण के प्रति चेतना और सम्यक व्यवहार का विकास इस अभियान की विशेषता बन गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मानस यात्रा की शुरुआत की है। वे नदियों के उद्गम स्थल पर जाकर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को रायसेन जिले के ग्राम अमरावत से निकलने वाली रीछन नदी के उद्गम स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की और जन संवाद से नागरिकों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर जिले के सागरताल के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता साफ सफाई के लिए आमजन के साथ श्रमदान किया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने नगर निगम सतना के अमौधा तालाब में श्रमदान कर सफाई की। नगर पालिका शहडोल के सुमन तालाब में विधायक जयसिंह नगर, मनीषा सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा जल संरक्षण के लिए श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य किया गया। ये परमात्मा की दया है। हमारी सृष्टि की रचना के साथ भारत वो देश है जिसने प्रकृति के साथ तालमेल मिलाते हुए चर अचर सबके बीच एक तालमेल की संतुलन बनाने का काम किया। और ऋषि मुनियों के माध्यम से हमने कभी भी किसी में अंतर नहीं किया। हमने जल में भी जीव देखा, वनस्पति में जीव देखा। ये जो पंच तत्वों का महाभूत तत्व, इसलिए वेद में कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड हमारा है यही ब्रह्मांड में है। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। हम अपने ब्रह्मांड को समझने जाएं या अपने पिंड को समझ लें, ये सारी की सारी सृष्टि की रचना एक जैसी है। पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक लगातार 15 दिन ये काम चलने वाला। और इसके बाद हरियाली अमावस्या का हमारा दूसरा कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें हम पौधारोपण का काम चालू करेंगे। हमने 15 दिन का अभियान चला दिया। और ये जो गंगा दशमी है, कितना अद्भुत संयोग है। हमारे अपने परमात्मा की लीला है कि हमारे अपने कल में भोपाल में एक बेत्रवती नदी जो बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है, तो ग्रामीण इकाई में ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से तय किया कि मध्य प्रदेश में 212 नदियां हैं। और अभी ऐसी 212 नदियां जिनको लिस्टेड किया गया है, उसमें से बड़ी बड़ी नदियों की सूची बनाए तो 10 बड़ी नदी में बेतवा भी एक नदी आती। और इनकी अपनी धाराओं की दिशा अगर देखें तो अपने मध्य प्रदेश तो ये नदियों का एक तरह से ये केंद्र बिंदु है, ये राजधानी बोल सकते हैं कि जो नरसिंहपुर जिला सबसे अच्छी भूमि के लिए जाना जाता है, तो सबसे अच्छे जल स्रोतों के लिए वो आज जिस परिस्थिति में है, मैं भारत सरकार का जल शक्ति मंत्री रहा हूं। इस जिले की जो स्थिति है पानी की, आप बहुत जल्दी ड्राई जोन में जाने वाले हैं। कई बार लोग इसको कहने में संकोच करते हैं, कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक आग्रह मेरा आप सबसे जरूर है कि जल होगा तभी जीवन होगा। ये स्लोगन नहीं है, ये ऐसी सच्चाई है जिससे आप मुंह मोड़ोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद के लिए तरसेगी। कई बार चुनौती होती कि हम शुरू कहां से करें, ये बड़ी कठिनाई है। अब जैसे अभी एक अभियान जो चल रहा है 5 से लेकर 16 तारीख के बीच में, क्योंकि मेरे विभाग को उसमें नोडल विभाग माना गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा तो मैंने
जो हमारे एसीएस है उनसे कहा कि आप एक अभियान का नोटिस जारी करिए ताकि लोगों को जानकारियां हों। जो पैसा हम पहले पंचायतों में दे चुके हैं और पर्याप्त पैसा पंचायतों के पास, वृक्षारोपण का भी, कार्यों के संचालन का भी, सभी का पैसा उनके पास है। लेकिन अगर कार्य योजना प्रॉपर नहीं बनेगी तो फिर वही परिस्थिति बनेगी। तो मैंने तय किया कि मैं मंत्री होने के नाते नदी के उद्गम पर जाने की कोशिश करूंगा। बुरहानपुर जिले में मानव श्रृंखला बनाकर ताप्ती नदी घाट की सफाई की गई। महापौर माधुरी अतुल पटेल द्वारा उपस्थित लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। जल गंगा संवर्धन अभियान में नरसिंहपुर जिले में विभिन्न जल स्रोतों, नदी तालाबों, कुओं, बावड़ी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष सफाई की गई। नगरपालिका नरसिंहपुर द्वारा नरसिंह तालाब में श्रमदान कर सफाई की। दमोह जिले में जन समुदाय ने पटना कुम्हारी में निर्मित अमृत सरोवर तालाब के पास और स्कूल परिसर में नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपित किए। मैहर जिले में नगरपालिका द्वारा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर साफ सफाई की गई। सागर जिले में नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति नवलपुर के द्वारा जल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। टीकमगढ़ जिले में शासकीय कार्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पोषण से भरपूर फलों के पौधों जैसे आम, अमरूद, जामुन, नींबू, मोरिंगा की फली का पौधारोपण किया गया। झाबुआ जिले में ग्राम पंचायत चिकलिया में भूमि पूजन और लोक देवता की पूजा कर जन भागीदारी से हैंडपंप, सोप पीठ की साफ सफाई और गहरीकरण किया गया। स्वदेश डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट।